Now you will have a question जो नए लोग हैं कि how breathing can like have an impact on our like attitude or our emotional behavior or the mental behavior or overall behavior. तो जैसे जिम में लोग जाते हैं, जिम में लोग कार्डियो करते हैं, वेरियस फंक्शनल ट्रेनिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, कोई लोग योगा करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आसन प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सब करते हैं ना बेसिकली क्यों? सो दैट लाइक योर बॉडी गेट्स ट्रेन्ड. जब हम ज्यादा जिमिंग करते हैं या आसन करते हैं तो हम हमारी बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं, बराबर, कि हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप हो, हमारा डाइजेशन अच्छा हो, हमारे हॉर्मोन्स फंक्शन करें ऑन अ वेरी एफिशिएंट लेवल. बट हम ब्रेथ लेवल को हमेशा ब्रेथ को इग्नोर करते हैं. हैव यू एवर थॉट कि हमारे जो लंग्स के मसल्स है उस पर भी वर्क करना है, हमारे ब्रेथ को भी हमें एफिशिएंट बनाना है. क्यों? क्योंकि जब हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जब जाएंगे, ब्रीदिंग रेगुलरली करेंगे, तो जब हम रेगुलर लाइक इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ हमें जो स्टिमुलस आती है ना वो हमें इम्पैक्ट नहीं करेंगी. अ वेरी सिंपल एग्जांपल, जैसे फुटबॉलर्स होते हैं, आपने कभी क्रिकेटर्स और फुटबॉलर्स को ट्रेनिंग प्रैक्टिस करते हुए देखा है? जो बैट्समैन होते हैं उनको कंटिन्यूस बॉल फेंकते हैं अलग अलग डायरेक्शन से, सो दैट दे आर एबल टू हिट द बॉल व्हेन दे एक्चुअली गो इनटू द फील्ड. जो गोलकीपर होता है उसके ऊपर बार बार बॉल फेंके जाते हैं उसकी तरफ, सो दैट इट डजंट लेट द बॉल गो इनटू द नेट, वगैरह वगैरह. तो हम जब ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा जब व्हेन वी गो इनटू द फील्ड, यानी कि हमारा प्रैक्टिकल वर्ल्ड, सुबह से जब रात तक हम जब ऑपरेट करते, वी डील विद डिफरेंट पीपल. तो जो ये स्टिमुलस आती है ना फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, यानी फैमिली मेंबर्स ने कुछ किया, ऑफिस के कोलीग्स ने कुछ बोला, नेबर या सोसाइटी में कुछ हो रहा है, या कुछ जैसे भी कोरोना फैला हुआ है, तो ये सारे क्या है? स्टिमुलस है, यहाँ वहां से हर जगह से आते हैं और हमको हिट करते हैं. बट हमें हिट क्यों करते? बिकॉज वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट ट्रेन्ड टू रेजिस्ट देम. तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस विथ अवेयरनेस विल मेक यू रेजिस्टेंट. it will enable you not to become prey and not to allow the stimulus to attack you. बहुत ही सिंपल है. all you have to do is spend 5 minutes in morning, 5 minutes in the evening. और ये हमने बहुत सिस्टमैटिकली लाइक वी गिव रिमाइंडर्स इन द ग्रुप. तो आपको पता है कि मुझे सुबह में उठ के ये करना है, और हर चीज का आपको डिटेल में मैसेज में लिखा जाएगा. आज हम प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट प्रैक्टिस करेंगे, देन एवरी डे यू विल बी डूइंग इट ऑन योर ओन. However, if you have any doubt, you can always come back to us in the group and ask us, and we will guide you. All right. तो can we start with a demo? पहले एक ट्रायल राउंड करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस राउंड करेंगे. एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शन. बहुत ही सिंपल है. ब्रीदिंग तो हम करते ही है. ओनली थिंग जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी वैसे आपको ब्रीदिंग करना है और वहां पे आपका ध्यान लेके जाना है. यही चीज आपको डेली करनी है जब, और उसका आपको रिमाइंडर देते हैं. चेन्नई में I'll just mute the participants, those who it's fine. So you all can assume the posture, whichever posture you are comfortable. You can sit down on chair, you can sit down on the floor, on a mat or something, or a blanket or something. Towel तो होता ही है, towel पे अपने बैठ जाइए. Or if you want, you can lie down on the bed. आपके बेड के ऊपर स्पाइन सीधा. Yeah, senior citizens, you can choose lying down आराम से या तो अपने चेयर पे. Only thing you don't have lying to down. ऐसा रिक्लाइन नहीं बैठना है, और you don't have to sit hunch. ये दो चीज नहीं करना. Under every condition, your spine has to be in its natural curvature. सीधा. सीधा का मतलब ये नहीं कि ऐसा अकड़ के बैठना है. शोल्डर ड्रॉप, मसल्स को ढीला. नॉर्मली जब हमको बोलते सीधा बैठो तो हम ऐसा बैठ जाते अकड़ के. नो, जस्ट सीधा बैठो, दैट्स इट. चश्मा पहनने वालों चश्मा निकाल दो, बिकॉज अभी हमको खाली सुनना है, देखना कुछ नहीं. स्पेशली क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम ये जब मैं अकेली रहूंगी तो मेरा ध्यान अच्छे से रहेगा, कोई ट्रिगर नहीं रहेगा, कोई परेशान नहीं करेगा. ये एक जो नॉर्मल एक क्या बोलते हैं मिथ है कि सब मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं सब छोड़ के कहीं चले जाऊंगी आश्रम में, या वहां पे शांति मिलेगी टेम्पल में. ऐसा कुछ नहीं होता है. आप जिधर हो ना उधर ही शांति ढूंढने की कोशिश करो. इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हम अकेले होते हैं ना तो ज्यादा स्टिमुलस आते हैं, और वो कहाँ से आते हैं? हमारे अंदर से आते हैं.
तब वो जाके नॉक नॉक करते हैं, वो हम रियलाइज नहीं करते, हमको ऐसा लगता है सब बाहर वाले ही हमें परेशान कर रहा है, बट सबसे ज्यादा परेशान हम ही अपने आप को करते हैं बाय थिंकिंग सम नेगेटिव और बाय ब्रिंगिंग आउट द पास्ट व्हिच हैज नो इम्पोर्टेंस इन टुडेज इन प्रेजेंट मोमेंट, बट हम वो चीज करते रहते। तो वो एक्सटर्नल स्टिमुलस, चाहे वो मदर इन लॉ से आ रही है, बॉस से आ रही है, नेबर से आ रही है, और हमारे इंटरनल स्टिमुलस जो हमारे पास से आ रही है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। एंड यू विल ग्रेजुअली सी द बिहेवियर, द चेंजेस इन योर बिहेवियर इफ यू डू इट कंसिस्टेंटली एंड रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये 7 into 5 35 डेज का चैलेंज है, उसमें एक दिन भी आपको बंक नहीं मारना है, करना है मीन्स करना है, ये आपको आज अपने आप को प्रॉमिस करना है, देन ओनली you'll be able to see the the changes. All right, so let's start and just keep your eyes closed. And if you're wearing anything which is bothering you, like a belt or bangles or necklace, ऐसा कुछ पहना है तो वो निकाल दो, चश्मा भी निकाल दो, दुपट्टा भी छोड़ दो. Keep yourself easy and relaxed. Settle down. ये हम trial round कर रहे हैं, all right? Don't be conscious, just be easy and keep following the instruction as I say. ठीक है, चेक कर लो, आंखें धीरे से बंद कर लो, अगर आपकी आंखों को अभी बंद नहीं होना है तो लीव देम ओपन, डोंट फाइट विथ योर आईज के बंद होना ही है. टेक इट इजी. जस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर पोस्चर फ्रॉम द लोअर लिम्ब, यानी बॉटम से शुरू करो. अपने फीट को, अपने एडी को, सोल को, एंकल को रिलैक्स कर दो कॉन्शियसली, उनको शांत कर लो. All you have to do, you have to feel that they are relaxed, that's it. अपने लोअर लिम्स यानी घुटनों के नीचे जो पैर का हिस्सा है उन्हें रिलैक्स कर लो. योर नीज आर रिलैक्स्ड, योर अपर लेग्स आर रिलैक्स्ड, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप, आपका हिप जॉइंट, लोअर बैक, अपर बैक, शोल्डर ढीला. स्पाइन की इर्द गिर्द जो मसल्स है उनको ढीला कर दो, शोल्डर को ड्रॉप कर दो. आपका एब्डोमेन जो है उसे भी रिलैक्स कर दो. दोनों हथेलियां फेसिंग अपवर्ड, always ready to receive energy from the universe. Never keep your palms down, always keep them open, facing upward. Fingers को relax. आपकी जो गर्दन है relaxed है. Nicely holding the head on it, holding the weight of the head on it. Forehead पे no lines, no tension on the forehead. If you want to take this back support, please feel free to do that. दीवार से या सोफा से जिधर से भी टेका लगाना लगा लीजिए. आंखें बंद है विदाउट एफर्ट. आपके सारे सेंसरी ऑर्गन्स शांत हो गए हैं. कान, नाक, आंखें, योर टंग एंड योर स्किन. आपकी बॉडी जो है अभी वो एकाग्रता यानी एक सेंट्रलाइज्ड हो गई है, शांत हो गई है. Just keep observing. Now take your awareness towards your breathing. Just watch yourself breathing. I've still not started giving instruction. We are just doing observation. कहीं पे भी agitation नहीं है, body relaxed है, breath अपना काम कर रही है, mind भी शांत होगा. अगर नहीं है शांत, it's okay. Just accept it as it is. Now you have to breathe in as I count the number, and I will tell you the name of the location of the body. वहां पे अपना ध्यान लेके जाना. तो सबसे पहले let's start with the nostrils. हम लोग 5 ब्रेथ करेंगे at various location. That's it. And you have to follow the same thing in your challenge, daily challenge. So let's start. Trial nahi, we are straight away going to the practice. First, your attention is on your nostrils. Inside the nostrils, the hollow space inside your nostrils. Breathe in and feel the movement of air inside both your nostrils, and slowly breathe out.
फॉलो योर ओन पेस, आपको जितना कंफर्टेबल है उतना लॉन्ग डीप ब्रेथ लेना है. 1 सेकेंड का पॉज एंड देन स्लोली ब्रीथ आउट. Breathe in 2. Continue focusing on the hollow space inside your nostrils and breathe out. Breathe in 3. Taking a pause, again breathe out. Feel the movement of air into your nostrils. Breathe in 4. See to it you are not exerting your lungs. आराम से subtle, सहजता से breathing. Breathe out 4. Your attention is intact onto the nostrils. Breathe in 5. And breathe out. ये हो गया हमारा फर्स्ट लोकेशन. नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट लोकेशन विच इज थ्रोट. तो हमारे गले के अंदर भी हॉलो स्पेस है जहां से एयर पास होके एंटर होती है इनटू द विंड पाइप ट्रेकिया. तो वो जो खालीपन है ना गला जहाँ पे हमारा माउथ एंड होता है वहां पे अपना अटेंशन लेके जाओ एंड कंटिन्यू ब्रीदिंग. ब्रीद इन 1. Pause for a second and slowly breathe out. The moment of breath has to be felt on the throat inside the hollow space. Continue. Breathe in 2. And breathe out. Breathe in 3. See to it your focus is there on the throat. Taking a pause of 1 second. Slowly breathe out. Breathe in 4. Feel the movement of breath inside your throat. And breathe out. And last, breathe in 5. Taking a break of 1 second, pause of 1 second, slowly breathe out. Feel the movement of breath. We completed 2 locations. Now we are going to the next location. Come back, come towards the chest and feel the expansion of chest and contraction. यानी chest का expand होना और contract होना. So let's start. Breathe in. And feel the expansion of the chest as you breathe in. And slowly breathe out. Chest back to the muscles, back to its own place. Continue breathing to fully expand your chest without exerting. Taking a break of 1 second, pause of 1 second. Again, breathe out. Both from the nose, breathe in through the nose, breathe out through the nose. 3, breathe in. Feel the expansion of the chest, the movement of the breath into your lungs, and breathe out. Number 4, breathe in. And taking a pause, 1 second, slowly breathe out fully. Again, one last, breathe in, expand your chest and feel the movement of breath. And breathe out. Move to the next location on the abdomen. You can place the palm on your abdomen, on your stomach. Continue. आंखें बंद ही रहेंगी. Breathe in fully. And control with control. See the movement of abdomen. Now abdomen is getting expanding outside like the balloon. And breathe out.
Stomach back inside, abdomen inside. It's happening on its own naturally. We just have to observe. Breathe in 2. Expand fully and feel the movement of breath into your abdomen. Taking a second, breathe out. You can apply a gentle effort. If you feel the abdomen is not felt, the movement is not felt, then you're free to apply a gentle effort in expanding your abdomen as you breathe in. Next, third, breathe in. Be aware of the movement of breath inside your abdomen and breathe out. 4, breathe in. Be aware of the movement of breath, movement of the abdominal muscles. One last time, breathe in. Be aware of the movement of abdomen and slowly breathe out. Keep your eyes closed. We are going to the last location, which is on the forehead. Take your awareness on the forehead. In front of your forehead, there is a blank space in front of your closed eyes. Fix your attention there and continue. Breathe in fully. Imagine as if you're breathing through that blank space. Taking a pause of 1 second. Breathe out fully. Breathe in. And breathe out. Breathe in. Be aware of the blank space in front of your closed eyes. Taking a pause of the second, slowly breathe out. Breathe in fully without exerting your lungs. Breathe out. And one last, breathe in. Be aware of the movement of breath. And slowly breathe out. And relax. Stop the practice. Eyes will remain closed. Just observe the state of your mind before you had joined and now. Such a simple thing to do, but the effect is tremendous. And why are we choosing breath as a medium or an object? Because breath is 24/7 along with us. Anytime you feel disturbed, just you have to divert your attention towards your breath. That's it. ये प्रैक्टिस के ऊपर क्वेश्चन ना कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब हम दूध पीते या वेजिटेबल्स खाते तो क्या हम डिबेट करते, दिखाओ इसके अंदर प्रोटीन कहाँ है, दिखाओ इसके अंदर फाइबर कहाँ है? नो, वी जस्ट कंज्यूम इट बिकॉज वी नो इट इज यूनिवर्सली प्रूवन दैट वहां उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, राइट? सेम वे जब हम ऐसी ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं तो ये इसका इम्पैक्ट होने ही वाला है. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फॉलो इट the way it has been taught and it has been explained, and do it religiously with faith and do it regularly without bunking. क्या करना है? उठ के खाली लेटे लेटे ब्रीदिंग ही करना है. तो first 7 days what we are going to do is we are going to focus only on the nostrils. उसके बाद के 7 days we'll go to the next location, then next location, then next location, and you will observe over this 35 days that how it has transformed. भले 100% चेंज नहीं आएगा आपके बिहेवियर में और आपके इन योर ओवरऑल माइंड, जो भी मतलब आपके माइंड के जितने भी फंक्शन है, हो सकता है 100% रिजल्ट ना आए, बट 20% 30% तो आएगा. इन धीरे धीरे अगर जिसने रेगुलरली ये किया, अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया, दे विल सी द ट्रिमेंडस चेंज इन देयर लाइफ. और नॉट ओनली दैट, जब 1% चेंज होता है ना, तो फैमिली के बाकी के मेंबर्स को भी वो इम्पैक्ट करता है पॉजिटिवली.
तो यू आर डूइंग इट ऑफ कोर्स फॉर योरसेल्फ, बट साइमल्टेनियसली यू आर आल्सो डूइंग इट फॉर अदर्स जिनके साथ हमारा डेली का डीलिंग है. सो बस यही चीज करनी है, एंड यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन एंड द रिमाइंडर इन द ग्रुप मॉर्निंग एंड इवनिंग, जैसा हम पहला करते थे. उसके बाद बस, और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते, लेट के करो. ओनली थिंग, खाना खाने के बाद तुरंत ना करें और स्पाइन को सीधा रख के करें. दैट्स इट. आप चेयर पे बैठो, टेबल पे बैठो, जमीन पे बैठो, आप पार्क में चलते चलते भी अगर आपका माइंड डाइवर्ट हो गया तो इट्स ओके. मार्केट में कोई ट्रिगर्स है, इमीडिएटली टर्न टुवर्ड्स योर ब्रेथ एंड यू विल सी कि हाउ इट इज नॉट, यू नो, यू डोंट अलाउ एनीवन टू अटैक यू. अगर आपको कोई रास्ते में मारने आएगा लिटरली फिजिकली, तो आप कैसा अपने आप को बचाओगे ना. बट हम मेंटली जब कोई हमें मारता है, हम अपने आप को नहीं बचा सकते क्योंकि हम अवेयर ही नहीं है, हम ले लेते किसी की मार. तो यही चीज यहाँ पे नहीं नहीं होनी चाहिए और रादर नहीं होगी. तो प्रतिभा और दिलीप, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोलिए. Just do the marking every day like you used to do before. कि आज सुबह का कर लिया, शाम को कर लिया, रात का कर लिया. 3 times नहीं possible है तो at least 2 times बस practice this breathing. So 7 days बिफोर यू starting with the चेक योर noses. मोबाइल, Yes. मोबाइल चेक करने के पहले ये कीजिए. इनको कुछ पूछना, अविनाश जी? Yeah. हाँ मैम, हाँ, this बताती type हूँ of, मीना जी. yes, we are doing this type, whatever you have shown just now, during our yoga class at home. Pratibha has taught like this me, and we are following this. But once in a day, is it okay at 4 o'clock? We are 4 to 5 o'clock. We are doing the same thing. Yeah. What So you that's taught what just she's now. telling. One more time you do. Morning में जब आप उठते हो ना तो बेड पे ही लेते लेते एक बार कर लो. देखो In आप this 35 days we are doing that. जो एक जो part of the body we are going to involve sensory organs our. Breathing Actually, के nostril को ले लिया 7 days, then throat को ले लिया 7 days. वो करना ही है. Then you see the difference. नो, द थिंग इज, यू नो, ये जो पर्पस है ना ये चैलेंज का, हम ऐसे तो हम लोग भी बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, बट दिस इज स्पेसिफिकली, यू नो, डिजाइन, वी आर प्रेजेंटिंग इट एज अ चैलेंज कि आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करो कि विदाउट ब्रेक आप मॉर्निंग और रात को आप 4 बजे कर रहे हो, वो साइड में उसको आप एक्स्ट्रा बोनस समझ के करो. बट ये जब करोगे ना, देन यू विल सी द मोर, मतलब और बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा. तो आप जो कर रहे हो करो और ये भी ऐड कर दीजिए इफ पॉसिबल. तो मॉर्निंग But- एंड दैट्स इट. one more question. I did not understand the meaning or definition of conscious breathing. ओके, अभी आप पूरा दिन आप ब्रीदिंग करते हो, तो आर यू अवेयर दैट यू ब्रीदिंग? Okay, that is a auto. दैट इज बैकग्राउंड या ऑटो, राइट? बट यहाँ पे मैं मेरा अटेंशन पूरा ब्रेथ पे लाती हूँ. आई एम Got it. कॉन्शियस, आई एम अवेयर, आई एम अलर्ट दैट आई एम ब्रीदिंग. Got it. Got it. अच्छा लीना जी, यू सेड लास्ट, तो लास्ट क्या है लोकेशन? आंखें बंद करोगी तो कुछ ब्लैंक काली सी ब्लैक स्पेस दिखेगी, ब्लैंक एंड ब्लैक स्पेस, दैट इज द लोकेशन. और सटल, मोर सटल, ठीक है, दैट इज द थिंग. हाँ जी विश, बोलो आप. Is it similar to yogic breathing or what? नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज योगिक ब्रीदिंग में तो हम तीनों लोब्स जो है ना उसको साथ में मिक्स करते हैं, यानी अपर लोअर क्लेविकुलर थोरैसिक, इफ यू नो द टर्म्स, इन एब्डोमिनल. यहाँ पे हम नॉर्मल ब्रीदिंग ही कर रहे हैं, बट दिस इज मोर लाइक ब्रेथ अवेयरनेस. ओके, Just complete awareness on your breathing. That is conscious दिस इज breathing. बेसिकली ब्रेथ अवेयरनेस, Yeah. kind of a meditation or a mindful breathing, you can say. मैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा तो आई वांट टू से Yeah, Dilip ji से. नहीं, दिस इज ऑन लाइटर नोट. एज पार्ट ऑफ ब्रीदिंग क्लब, जैसे हम बोलते हैं ना कि मतलब एक हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो हमारी सांसों में बस गया ना. एक गाना है ऐसा हिंदी में कि मेरी सांसों में बसे हो तुम, ऐसा करके. तो ये जो ब्रीदिंग क्लब है इसमें हमारा मोटिव ये है कि ये मेरी सांसों में बसे हो तुम नहीं है ना, आप जो है अपनी सांसों में बस जाओ. और ये जो है पूरा मतलब इसका सार है. और जो शिफा जी और प्रतिभा जी इतना मतलब एफर्ट से बार बार बता रही है और आज जो एक्सरसाइज कर रही है उसका भी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है. सो बट इसके लिए चाहिए ये अपनी सांसों में बसने के लिए ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ये आपको मतलब डेली करना है. बस वही जो पुरानी चीज है वो वापस आ गई, बट थोड़ा ट्विस्ट के साथ आ गई. That's it.
मुश्किल है, नामुमकिन है। So 1st March we will start this. From 1st March we will be starting this. And अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं विदाउट ब्रेक डेली में कॉन्शियस ब्रीदिंग Yes. करूंगा या करूंगी। और अगर प्रॉमिस ब्रेक करोगे तो आप अपने साथ चीटिंग करोगे, हमारे साथ नहीं करोगे। तो करते ही है, वैसे भी हम लोग तो हमारा ब्रीदिंग करते ही है, कभी नहीं और भी जैसे हम करते। खाने पीने में कभी चीटिंग कर लेते हैं, वैसा कभी कभार चीटिंग चलेगा। 3 चलो, बार नहीं हुआ सुबह तो में 2 नहीं बार, हुआ, 2 बार नहीं हुआ तो exactly. 1 बार तो होगा ही। हाँ, तो अगर एग्जैक्टली सुबह में नहीं हुआ फॉर गॉड लाइक यू नो फॉर सम रीजन, तो बाद में कर लो, बट नेवर बंक इट। डोंट ब्रेक द पैटर्न। वो कुछ पैटर्न बिल्ट हो रही है सबकॉन्शियस लेवल, आपको नहीं पता है, क्योंकि ना चीजें, हर चीजें दिखती नहीं। अगर दुनिया में सब चीज दिखने लगे तो फिर तो अलग ही, मतलब सबकी लाइफ संवर जाएगी। बट हमें जो दिख रहा है वो सब बड़ा बड़ा ऊपर ऊपर से दिख रहा, अंदर का कुछ दिख नहीं रहा नजारा। तो वो जो अंदर कुछ पॉजिटिव डेवलप हो रहा है ना, और हम ब्रेक लेके उसको तोड़ देते हैं। We cut the chain and then again we have to start from zero. So think from that angle कि I will not let that chain which is building slowly, I will not let it cut, or I will not cut it that way. तो सुबह में नहीं हुआ, ठीक है, 12-11 बजे कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, बस कर लो। एंड ट्राई टू स्टिक टू द टाइम टेबल कि मैं सुबह में 6 बजे उठता हूँ तो 5 मिनट मुझे डिवोट करनी है। ऐसा तो नहीं कि उठे और सीधा मतलब सब रेडी है और आपको बस वेट ही कर रहे हैं कि आप उठो और काम पे लगो, ऐसा तो होता ही नहीं है, राइट? ठीक है, सो दैट्स इट, है ना? सो वी कैन एंड द मीटिंग। you. संडे है, सबको कुछ ना कुछ कमिटमेंट Thanks, ma'am. होगा। Thanks. And we'll meet in the group and we'll continue communication in the group. All right? Yeah. Thank you, Didi. Thank you so much everyone. Most welcome. Enjoy your Sunday. You're telling me Yeah. thank you. Any Thanks. questions you can Thank ask you. in the group. Okay. Thank you. Thank you. Thank you very Welcome, much. welcome. Thanks, Shifa. Most Thank you. welcome. Thank you.